हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम कला के क्लास 10th के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो एक आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है ही से आपका एग्ज़ाम में आएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हम पहला प्रश्न बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कौन सी राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी वो है आपकी कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ है आपकी? लखनऊ। ऑप्शन नंबर खा जो है इसका राइट आंसर है। ओमआर सीट पर आराम से आप इस तरह से बुंदा रख देना जैसे मैं गोला कर रहा हूँ काला सा। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में कर देना है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है एक भी प्रश्न। प्रश्न 2 बोला गया निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना है। सफ़ेद, लाल, हरा, नीला। कौन सा आपका तटस्थ रंग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो आप सभी क्या आंसर कर रहे हो? सफ़ेद। बिल्कुल सही आंसर किया आपने। क्या? सफ़ेद। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। तटस्थ रंग कौन सा है आपका? सफ़ेद है। आंसर आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो और अच्छा से आंसर कर भी रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे बोला गया है तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। किस में है? तो तीसरे का सही आंसर आप लोग बताना है। तो आप सभी बोल रहे हैं सर ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर गा आप लोग बोल रहे हो, तो बहुत सही बोल रहे हो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर गा है बिल्कुल सही है। कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश। तनखस जो कुंडलियाँ चित्र हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश में ही मिलती हैं। इसके बाद चौथा बोला गया खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो आप सभी क्या आंसर कर रहे हो चौथे का? तो आप सभी कर रहे हो गा। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। क्या है आपका? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। इसके बाद बोला गया कि ठंडा रंग कौन सा है? पीला, लाल, काला, नीला। तो बताना है आपको ठंडा रंग। ठंडा रंग कौन सा है? पाँचवें का सही आंसर। ठीक है, तो ठंडा रंग एक तो आपका क्या होता है? हरा, और एक क्या होता है आपका? नीला। ठीक है, ये दोनों याद रखना। क्या हो जाएगा? हरा और नीला, ये आपके ठंडे रंग होते हैं। अगर गर्म रंग की बात करें तो लाल। ठीक है, याद रह जाएगा इतना। बोलोगे जी सर। ठंडा, नीला, हरा ये विकल्प में आपको दिए होते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ पाँचवें का सही आंसर है। इसके बाद बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, रायगढ़ में, औरंगाबाद में। तो बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताओ इसका। तो कुछ बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस बार जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो बादामी गुफा पाई जाती है आपकी कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है आपकी? कर्नाटक में। इसके बाद चित्रकला की श्रेणी में आती है श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। जो चित्रकला की श्रेणी में आती है सातवें का सही आंसर आपको बताना है। ये प्रश्न वही है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो चित्रकला की श्रेणी में आती है सातवें का आप लोग सही आंसर बताएंगे। तो वो आती है आपकी कौन सी? दृश्य। यानी क्या क्या करते हैं हम लोग देखते ही तो हैं। तो चित्रकला आपकी दृश्य की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर खा सही आंसर है सातवें का। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 8 होने वाला। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है। 8वां बोला गया मुख्य रंग कितने होते हैं? 7, 8, 5, 3। तो मुख्य रंग आपके कितने होते हैं? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। कितने होते हैं? तो आप क्या बता रहे हो? 8वें का सही आंसर। ठीक है, तो बता रहे हो 3। ठीक है, क्या बता रहे हो? 3। तो सही आंसर है आपका मुख्य रंग आपके 3 ही होते हैं। इसके बाद
बोला गया तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है, नारियल का, सरसों का, तारपीन का या इनमें से कोई नहीं। तो तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है, तो आप सभी बोल रहे हो तारपीन का तेल। किसका, तारपीन का तेल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो आपकी तैयारी वो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके बाद 10वां प्रश्न बोला गया अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तेल रंग चित्र, जल रंग चित्र, भित्ति चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप इसका सही आंसर बताएंगे 10वें का। तो आप बोल रहे भित्ति चित्र, नहीं 10वें का क्या बोल रहे, भित्ति चित्र। क्या बोल रहे, भित्ति चित्र, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपकी कला जो है बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आपके 100% जो है मार्क्स आने वाले 90+ से ऊपर। ठीक है, तो बस आप लोग मेहनत से शिद्दत से अपनी तैयारी करते रहिएगा। इसके बाद पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। तो पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है, सही आंसर आपको बताना है 11वें का। तो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश। देखो हर प्रश्न का उत्तर आपका उत्तर प्रदेश नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखना। तो पंचमढ़ी गुफा का चित्र है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना, हर प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश नहीं होता। 12वां मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य में से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य में संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा। मधुबनी चित्रकला देखा होगा आप लोगों ने, है कि नहीं। भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो वो है आपका कहाँ से, बिहार। मधुबनी भी आपकी कहाँ है, बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न बोला गया है कि इंद्रधनुष का 5वां रंग क्या है, तो बताइएगा इंद्रधनुष का आपका 5वां रंग क्या है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने क्या पढ़ा होगा, बिबग्योर, BIBGYOR, ये तो पढ़ा है 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5वां रंग कौन सा, 1 2 3 4 5, ये है आपका कौन सा, येलो, पीला। कौन सा है, पीला। ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। पहला पूछेगा तो बैगनी, दूसरा इंडिगो, फिर ब्लू, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, संतरा और सबसे लास्ट वाला रंग है आपका नारंगी। ठीक है, 14 बोला गया दीर्घ वृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं। जो दीर्घ वृत्त है उसमें कितनी नाभियाँ होती हैं, तो आप सभी जानते हो उसमें नाभियाँ होती हैं 2। अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो मैंने आंसर आपको बता दिया। दीर्घ वृत्त में आपकी 2 नाभियाँ होती हैं। ठीक है, तो 14वें का आंसर हो गया आपका का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद रेखा क्या है, पैमाने से खींची जाने वाली 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, आकृति बनाने वाली, चित्र तैयार करने वाली। तो ये रेखा आप बनाते हो ना, ये है क्या, तो आपकी क्या हो जाएगी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। रेखा क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 15वें का सही आंसर आप लोग कर रहे हो। इसके बाद अजंता की गुफा किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो अजंता की गुफा किस राज्य में है, 16वें का सही आंसर आप लोग क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो महाराष्ट्र। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है, रात और दिन को दर्शाना, चित्र को उभारना, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। तो 70वें का आप लोग क्या आंसर कर रहे हो, सही आंसर कर रहे हैं बच्चे। क्या कर रहे हैं कि चित्र को उभारना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अगर छाया भी हो और प्रकाश भी हो तो क्या करता है, वो चित्र को उभार देता, मतलब निखार देता है। तो ऑप्शन नंबर खा जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 18वां बोला गया आलेखन का गुण है, अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य या प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो आलेखन का गुण है, तो सही आंसर आप लोग बताइएगा 18वें का। ठीक है ना, तो क्या होता है आलेखन, आलेखन होता है किसी की शोभा बढ़ाना। तो क्या होता है आपका सौंदर्य, क्या होता है सौंदर्य, ऑप्शन नंबर गा।
इसके बाद सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिश्रण। तो सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है, 19 का सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका सूक्ष्म आलेखन। देखो सूक्ष्म आलेखन आपका अलंकारिक आलेखन भी कहलाता है, प्राकृतिक आलेखन भी कहलाता है और ज्यामितीय आलेखन भी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा, तीनों का मिश्रण। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है, बोला गया ओस्टवाल्ट चक्र के अनुसार मुख्य रंग है। ओस्टवाल्ट चक्र के अनुसार मुख्य रंग है। ठीक है, 4, 5, 6, 7 बताइएगा। ओस्टवाल्ट चक्र के अनुसार मुख्य रंग 4, 5, 6, 7। तो इसका आप सभी आंसर दे रहे हो 4। सही है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका 4। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लगभग सभी बच्चों के 17 जो सही हुए हैं आपके 20 में से। ठीक है, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।